सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे सेकेंड सेम चैप्टर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल ना हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुवन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो, हमारे मन में किसी से बदले लेने की भावना पैदा न हो, हम पाने की नहीं देने की चाह रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुवन बन जाएगी। काव्य। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस काव्य में कवि कहते हैं कि हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो। सेकेंड पैराग्राफ। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी देर भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे ईश्वर, कवि बोलते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे, तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, हमसे या हमें से किसी की किसी से दुश्मनी ना हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कवि बोलते हैं थर्ड पैराग्राफ में कि हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है, हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। कवि बोलते हैं कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें इसकी सजा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले, कल जो बुरी घटनाएं हुई है वो फिर ना हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा ना हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ
बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी हमसे कोई भूल हो ना। कवि फिर से बोलते हैं कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सह रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बुनाई हुई या बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। ऐसी शक्ति हम सबको दे, हे माता, सबको ऐसी शक्ति दे। ऐसा कवि बोलते हैं। शब्दार्थ। विश्वास का मतलब भरोसा। नेक, नेक में ईमानदार। रोशनी, नेक का मतलब ईमानदार। रोशनी का मतलब प्रकाश फैलाना, उजियाला करना। बेबसी, बेबसी का मतलब लाचारी या कुछ ना कर सके ऐसा होना। जुल्म, जुल्म का मतलब अत्याचार करना किसी के ऊपर। भली, भली का मतलब अच्छी। अर्पण, अर्पण का मतलब समर्पित, किसी के ऊपर समर्पित हो जाना कि हमको ये काम करना है। मधुवन, मधुवन का मतलब उपवन या बगीचा, गार्डन। पावन, पावन का मतलब पवित्र, शुद्ध एकदम। सहमासा मतलब डरा डरा सा। बच्चों, आपका ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपको ये काव्य को आपके नोटबुक में लर्न करके लिखना है और शब्दार्थ को भी 5 टाइम आपके नोटबुक में लिखना है। ओके।